हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.8 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे तो हम वो आज कवर करेंगे इंशाल्लाह, जितने होंगे करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25 के, और दूसरी वाली इक्वेशन में 4x माइनस 3y ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x माइनस वाई माइनस 5 से, और इक्वल टू 0 है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है स्टूडेंट आप लोगों से, मुझे तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि जब मेरे पास दो इक्वेशन होती है उनमें से मुझे एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू चाहिए होती है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर, हमने पिछले जो क्वेश्चंस करे थे उनमें दोनों में हमें लीनियर इक्वेशन नहीं नजर आ रही थी, है ना। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक थोड़ी सी नजर आ रही होगी आपको इक्वेशन, और यहां पर कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। तो ये आसानी करवा दूं, इसके अंदर से तो हम कभी भी वैल्यू निकालते ही नहीं है, ना तो x की निकालते हैं ना तो y की निकालते हैं, क्योंकि हमें डिफिकल्टी मिलती है, हमें रूट मिलता है और हमें रूट वाली नहीं चाहिए। तो सिंपल ये है कि हम इक्वेशन नंबर 2 पर काम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया तो कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहां पर आ चुका है क्वेश्चन, तो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए तो अब यहां पर हमने आपको क्या बोला, मैंने आपको अब हम काम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारे सामने दो ब्रैकेट हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है। तो आप इस केस में पता है क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। तो हम इस कंडीशन में करते हैं आइदर और जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हो और इक्वल टू 0 आ जाए तो आप आइदर और करते हैं। इतनी बात क्लियर चलाया करते हैं। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या लिखूंगा, आइदर और चले भाई स्टूडेंट्स, अब यहां लिखूंगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से हम x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की निकालेंगे। तो मैं निकाल लेता हूं किसकी, y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू के लिए अरेंज कर देते हैं, सिंपल है, चलाया करें। तो यहां देखिएगा, जरा फोकस करिएगा, ये माइनस का dy है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3y। और यहां देखिएगा जरा, हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, y की ना, किसकी निकाल है, y की। तो ये माइनस का हुआ है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे सामने अगर एक वैल्यू y की, और यहां देखेंगे तो 3 क्या है, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x से जाके डिवाइड होगा तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। फिर समझा दूं, ये x माइनस वाई माइनस 5 था, हमने बोला y की वैल्यू हम अलग कर रहे हैं, तो ये माइनस का y था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो y की क्या वैल्यू मिली, x माइनस 5। और इधर गौर करें तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 था, माइनस का 3y था ना, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। और y की वैल्यू चाहिए थी, तो ये y से 3 मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये 4x से डिवाइड हो गया। चलो इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आ चुकी है स्टूडेंट, तो अब हमें y की वैल्यूज का करना क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इस y की वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। काम शुरू करें, चलाया करते हैं शुरू। तो हम यहां लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1। क्लियर है इतनी बात, चले आगे चलते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं 4x माइनस 3 y की जगह पर, y यहां पर है ना, तो ध्यान से दिखते जाएगा, x स्क्वायर प्लस या गया प्लस y की जगह में क्या पुट करूंगा, 4x डिवाइडेड बाई 3, और इसके ऊपर स्क्वायर था ना y के ऊपर, तो ये आ जाएगा y के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 25। इतनी बात क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, x का स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 4 4 16, और x के ऊपर भी स्क्वायर 3 3 9 इक्वल टू 25। अब इस लाइन का एलसीएम में ले लेंगे, प्लस आ रहा है ना, एलसीएम लेंगे, तो ये 9 जाके इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा,
तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 25। इतनी बात क्लियर। चला आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये 9 हो रहा है यहां पर डिवाइड, अब ये जाके क्या होगा, दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो प्लस 16x स्क्वायर, और एक और काम यहां कर सकते, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 16 में ऐड कर दें 9 को, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 25x स्क्वायर। क्या मिल जाएगा हमारे को, 25x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर ये हो गया, और ये 9 डिवाइड में था, ये जाके 25 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 25 9 तक क्या होगा, तो आप सब जानते हैं 125। तो यहां पे लिख दूं मैं, तो 25x स्क्वायर इक्वल टू 125, ओ सॉरी 225, क्या होगा 225। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए भाई, प्लस का 225 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा, या तो हम x की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकालें क्या, चले यहाँ निकालता हूं, देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर अपनी जगह पर, ये 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर से, तो ये अब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा 25 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 225 से डिवाइड क्या हो जाएगा, 25, और 25 के टेबल में तो ये आता है ना, कितने टाइम आता है, 9 जा, तो 25 1 25, 25 9 जा 225। तो हमें हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 9। लेकिन हमें तो चाहिए x की वैल्यू, हमें तो x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रूट, और रूट के साथ होता है प्लस माइनस, तो ये आ गया ये, और हम 9 का अगर रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3, तो प्लस माइनस होता है रूट के साथ, तो ये आ गया प्लस माइनस 3। हमारे सामने आ चुकी है x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 3। इतनी बात क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन उम्मीद है नहीं होगी। तो अब हमने अभी तो एक वैल्यू को पुट करा है y की, अभी हमारे पास एक और वैल्यू है y की, वो ये है। अब हमें इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और देख लेना अपना आंसर, x की वैल्यू को हासिल कर लेना है। हमारा मकसद क्या है, y की वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं है अभी, ध्यान से फोकस करें, y की वैल्यू हमारे पास अभी तक नहीं आई है, गौर करें जरा, y की वैल्यू x माइनस 5, ये x क्या है हम नहीं जानते, तो हम जब तक क्या करेंगे, वेट करेंगे, जब तक हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की नहीं आएगी, जब तक ये क्वेश्चन चलता रहेगा। चले आगे, तो अब हमारा काम है, हमारा काम ये, अब हमें पुट करना है, पुट y इक्वल टू क्या, x माइनस 5 इन इक्वेशन 1। तो ये बात तो क्लियर है ना। अब इस x की जगह, मतलब इस y की जगह से हम क्या पुट करूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस y की जगह पर x माइनस 5, और इसके ऊपर y के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये आ गया स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है ना। तो ब्लू से भी कर लेता हूं, देखता हूं फिर आपको अगर नजर आ रहा है तो देख लेता हूं मैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद यहां अगर गौर किया जाए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, चलाया करें। तो a क्या होगा ये, b क्या होगा ये, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2a क्या है x, ये आ गया x, a b क्या है 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। इतनी बात भी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। उसके बाद ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस 5 2 10 10x, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 5 5 क्या होगा 25, ये प्लस का 25 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 25। प्लस का 25 हो गया कैंसिल, माइनस का 25 हो गया कैंसिल, क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लूं 2 और x को कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 ये आ गया और x ये आ गया, तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात। तो आप सब जानते होंगे स्टूडेंट्स
क्या कि यहां देखें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है या तो 2x इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइदर और अभी देखा था ना कंडीशन, भूल गए क्या आप लोग। चले तो 2x इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 5 क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये x माइनस 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये x है, हमें x तो 0 नहीं करना, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो हमें मिलेगा 0 डिवाइड बाय 2 और 0 डिवाइड बाय 2 होता है 0। तो हमारे पास आ गई x की एक और वैल्यू, वो क्या है 0। अब यहां देख लेते हैं, तो ये x माइनस 5 है, ये माइनस का 5 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा प्लस का 5। तो हमारे पास स्टूडेंट्स, अब मैंने रब कर दिया उसको और आपके सामने लिख दिया। अब हमें करना क्या है आगे, ये बात को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए जब हमने y की वैल्यू 4x डिवाइडेड बाय 3 पुट करी, तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3। जब हमने x y की वैल्यू x माइनस 5 पुट करी, तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, 0 और 5। यही मेन पॉइंट है इसका। क्या मेन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपके सामने दो वैल्यूज आई थी y के ना, तो हम इसको नाम नहीं दिया, हम नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास जब हमने 4x डिवाइड बाय 3 पुट किया था, y की जगह सॉरी हाँ y की जगह, तो अब जब हमारे को जब हमने y की जगह पर 4x डिवाइड बाय 3 पुट किया था, तो हमें क्या वैल्यू मिली थी, x की प्लस और माइनस 3। तो इसका मतलब है मैं जो अब x की जो वैल्यू पुट करूंगा, सही, x की जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो पुट करूंगा यहां पर प्लस 3 और माइनस 3। क्यों, क्योंकि जब हमने y की वैल्यू को 4x डिवाइड बाय 3 पुट किया था, जब जाके हमें कौन सी वैल्यू मिली थी, x की प्लस माइनस 3। तो इसीलिए मैं इस प्लस माइनस 3 को ही इस इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। क्लियर है इतनी बात। चले तो अब मैं यहां लिखूंगा पुट x इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन 3। क्लियर है यहां तक। चल आगे देखते हैं। तो इस x की जगह पर मैं लिखूंगा 3 और यहाँ डिवाइड में 3 इक्वल टू y। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। और इसी के बाद हम जब x की वैल्यू पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 3, जब हम एक x की मतलब इक्वेशन 3 में x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे, तो हम क्या हासिल करेंगे, आइए देखते हैं। तो 4 आ गया, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y। 3 से 3 हो गया कैंसिल, y की वैल्यू में क्या मिलेगी, माइनस 4। तो हमें यह पता चल गया कि हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 4। इतनी बात क्लियर है। अब जो आगे वाली जो वैल्यू, जब हमने y की वैल्यू x माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 1, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी थी, तो हमें जो वैल्यू हासिल हुई x की, दो वैल्यू हासिल हुई थी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा। क्लियर इतनी बात। चले मैं एक बार फिर समझा दूं, क्योंकि हमने y की वैल्यू x माइनस 5 पुट करी थी, y की वैल्यू x माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी थी, तो जो वैल्यूज मुझे हासिल हुई x की वो इस इक्वेशन की वजह से हासिल हुई ना, समझे। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास x की आई है वो इस इक्वेशन के हिसाब से सही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वर्ड में फिर समझाऊंगा मैं। देखें हमने जब इसकी बात करी y इक्वल टू 4x डिवाइड बाय 3 की, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई थी y की कितनी वैल्यूज आई थी हमारे पास, 2। अब यहां दो वैल्यूज आई थी, हमने बोला कि हम इसको सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, मतलब y की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम x की वैल्यू को हासिल कर लेंगे। तो हमने जो x की वैल्यू हासिल करी, इसको पुट करने के y की वाली वैल्यू को, तो वो जो x की वैल्यू आई वो हम इसी के अंदर पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिले। और जब हमने x माइनस 5 इक्वल टू y पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें x की जो वैल्यूज मिली थी वो हम इसी के अंदर ही पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। क्लियर थी बात। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर अब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। चलो सुनिए, इक्वेशन नंबर 4 है x 0 माइनस 5 इक्वल टू y, और y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5। क्लियर है इतनी बात।
चल आगे बढ़ते हैं। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। तो x की जगह आ जाएगा प्लस का 5 और ये माइनस का 5 इक्वल टू y। तो y की क्या वैल्यू मिल जाएगी हमारे को 0, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 5 हो जाएगा कैंसल, हमें मिलेगा 0। तो इस तरीके से हमने y की भी चारों वैल्यूज मालूम कर ली। अब हम सिर्फ सॉल्यूशन सेट बनाना बाकी है, चला हम वो भी बना देते हैं, उसको क्यों छोड़े काम को, चला है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट ध्यान से देखिएगा, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो हमें क्या हासिल हुआ 4 हासिल हुआ। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू -3 पुट करी तो हमें क्या हासिल हुआ -4। और जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमें क्या हासिल हुआ -5। और जब हमने x की वैल्यू 5 पुट करी तो हमें क्या हासिल हुआ 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो उम्मीद है क्लियर है। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं, जब तक आप क्या करेंगे, आपका काम है स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो जल्दी से अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स अब यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर होगा 16 के और 2y स्क्वायर माइनस 3yz प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर इस पे तो काम नहीं करना हमारे को, ये तो एकदम वही वाली बात आ गई, इस पे हमने शुरू से काम नहीं किया। तो बची कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां नाम दे दूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब आप पेपर में, एग्जाम में या फिर कॉपी में करेंगे तो आप इसको वापस उतारेंगे, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर अगर इस इक्वेशन नंबर 2 पे गौर किया जाए तो यहां हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, बिल्कुल वही काम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिएगा 2y स्क्वायर माइनस, अब मेरे को पता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो मुझे क्या करना है, ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले 2, और जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिले बीच वाला नंबर मतलब 3। मेरे पास है कौन से नंबर है 2 और 1, मतलब 2yz प्लस yz, उसके बाद प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ध्यान से फोकस करिएगा, माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर कौन सा है 2, और 2 के साथ माइनस के आएंगे तो माइनस क्या आएगा, और उसके बाद एक और गलती हो गई, यहां हमें दोनों तरफ ही माइनस रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस क्या हो प्लस हो, ताकि हमारे पास माइनस का 3yz आ जाए। ये क्लियर है। उसके बाद 2 1 2, मतलब हमने सही ब्रेक करिए टर्म, क्लियर है। अब फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे ये स्टूडेंट्स y को ले लेंगे कॉमन, y को क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। तो हमारे पास क्या मिलेगा y माइनस z रह जाएगा, तो y माइनस z, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, z को कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, z को मैंने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस होता है प्लस, और यहां बच जाएगा z इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए, तो एक बार फिर बता दूं क्या कर रहा हूं, चले देखे जरा। इन दोनों में से मैंने देखा कि y कॉमन आ सकता है, तो मैंने लिया y को कॉमन, और 2 भी आ रहा था तो 2 भी ले लिया। तो बचा क्या, 2y को मल्टीप्लाई करूंगा जब y से तो वापस 2y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 2y मल्टीप्लाई होगा z से तो 2yz, बिल्कुल सही कॉमन लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, इधर देखें जरा, तो इधर z था दोनों तरफ, तो मैंने एक z को कॉमन ले लिया, तो यहां देखिए माइनस प्लस माइनस zy, यह yz आ जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा प्लस, तो z स्क्वायर आ जाएगा, मतलब हमने बिल्कुल सही लिया है कॉमन। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, आगे होगा ये स्टूडेंट, अब हमारे को वैल्यू मिल गई है क्या, y माइनस z और y
2y माइनस जेड, तो इक्वल टू 0। और आप सब जानते हैं, और आप सब क्या जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे और इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में हम करते हैं आइदर और कहीं भी हो, याद रखिएगा अपने दिमाग में बिल्कुल, आइदर और। चलिए इस बात को क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब है कि y माइनस जेड बराबर आ जाएगा 0 के, और 2y माइनस जेड बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। इतनी बात क्लियर। y की वैल्यू को निकाल लेता हूं, तो y बराबर आ जाएगा किसके, z के। y किसके बराबर आ जाएगा, z के, क्योंकि माइनस का z था, इक्वल टू की दूसरी साइड किया, पॉजिटिव z हो गया। और यहां देखिए जरा, तो इसमें भी y की वैल्यू को अलग करूंगा, तो ये माइनस का z है, इक्वल टू की दूसरी साइड किया, पॉजिटिव z। ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब यहां जाके z से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट y की दो वैल्यूज। तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। यहां तक का काम कंप्लीट। अब क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो आप लोगों में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट का जवाब आ चुका होगा कि सर अब हमें करना ये होगा कि इस इक्वेशन नंबर 3 को, मतलब y की इस वैल्यू को सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, उससे हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, z की वैल्यू, है ना। चला आए निकालें फटाफट। अब होगा क्या, चले आए देखें। तो अब हम क्या करेंगे, पुट, चले रिलैक्स लिखता हूं, अब पुट y इक्वल टू z इन इक्वेशन 1। तो देखिए जरा क्या होता है हमारे साथ, मतलब इस इक्वेशन के साथ। तो y की जगह में क्या पुट करूंगा, z, तो ये z स्क्वायर है प्लस उसके साथ एक और z स्क्वायर इक्वल टू 16, आ गया, प्लस दो z स्क्वायर है, तो इसका मतलब है यहां तो कितने हो जाएंगे, 2z स्क्वायर इक्वल टू 16। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है z स्क्वायर से, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। जरा यहां देखिएगा, करवा रहा हूं। तो z स्क्वायर इक्वल टू 8 हमें मिला है, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटा रूट आ गया, और रूट के साथ प्लस माइनस दोनों होते हैं। उसके बाद हम इसका रूट निकालेंगे, तो हमें मिलेगा z इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। तो हमारे पास z की एक वैल्यू आ गई, क्लियर, इतनी बार, सॉरी 2 आ गई, एक तो प्लस में आ गई और एक तो माइनस में आ गई। तो ये सोच रहे होंगे कि सर रूट 8 आपने कैसे निकाला, कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हाथ के हाथ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा रूट, अब मैं क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, मतलब तो ये 2 to the 4 4 to the 8, तो आ जाएगा 8। अब यहां से देखिएगा, यहां दो पेयर बन गए, जो पेयर बन गया तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता, 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया अपने दिमाग में। चले आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब दूसरी y की वैल्यू लेंगे जो हमारे पास आ गई है ये। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट y इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 1। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़े। मेन पार्ट ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको जरा इसके अंदर रखूं ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहां ये कराया है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अब हमसे इस इक्वेशन के अंदर y की जगह लिख देंगे z डिवाइडेड बाय 2, तो z डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर स्क्वायर है लगा हुआ है, लिख दिया, उसके ऊपर प्लस z के ऊपर स्क्वायर है लगा दिया, उसके बाद इक्वल टू 16। अब फोकस क्या करना है, करें जरा फोकस, z के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आ गया, 2 के ऊपर स्क्वायर मतलब 2 to the 4 प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 16। एलसीएम लेने, 4 जाके z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4z स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 16। उसके बाद ये 4 डिवाइड में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1z स्क्वायर, ये 4z स्क्वायर, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5z स्क्वायर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है, ये जो 5z स्क्वायर से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये अब क्या हो जाएगा
जेड स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 और 16 4 का क्या होता है 64, क्या होता है 16 4 का 64। और आप सब जानते होंगे कि स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 64 डिवाइडेड बाय 5। चलिए स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं इसको मजीद। चले अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या 64 को इस तरीके से नहीं लिख सकता, आगे देखिएगा जरा गौर करिएगा। मैं क्या कर सकता हूं 64 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू 4 4 टू 8 टू 16 16 टू 32 32 टू 64। तो स्टूडेंट ध्यान से गौर करिएगा, तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर बन गया, तो यहां पर 3 पेयर बन गया। इसका मतलब है कि यहां पर मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब, एक मिनट रुके। उसके बाद 5 अपनी जगह पर रहेगा, क्लियर है, क्लियर है, 5 के साथ रूट अपना लगे रहेगा, क्लियर है इतनी बात। चले तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर स्क्वायर, क्लियर। तो आप सब जानते हैं स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। इसका मतलब है ये तीनों रूट को मल्टीप्लाई करें और मतलब 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 जा 8, तो इसका मतलब है हमारे को मिल जाएगा 8, क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, सिंपल आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने बता दिया। चले तो z इक्वल टू मैं लिखूंगा 8 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट 5। तो उम्मीद है क्लियर है। चले तो यह हमारे पास आ गई है z की 4 वैल्यूज। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो ये देखिए प्लस का और माइनस की वैल्यू, फिर प्लस की और माइनस की वैल्यू, तो इस तरीके से हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई 4 वैल्यू हो गई z की। तो इसी तरीके से देखिएगा जरा गौर करिएगा, जब हमने y की वैल्यू z डिवाइड बाय 2 पुट करी, ये z डिवाइड बाय z नहीं है, z डिवाइड बाय 2 है, क्लियर है। जब हमें पुट करी तो हमें z की ये वैल्यू मिली, तो यही जो z की वैल्यू है वो इसी जगह पर पुट होगी, मतलब इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट होगी। और जब हमने y की वैल्यू z पुट करी थी, उसकी वजह से हमें किसकी वैल्यू मिली थी z की, तो यही z की जो वैल्यू है वो हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। सिंपली बात तो यही है, सिंपली बात यही है कि y बराबर है z के, तो इसका मतलब है z की और y की वैल्यू सेम होगी, लेकिन हम तो करेंगे, हमारा काम है करना, तो वो हम करेंगे। चले तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस पार्ट को रब करता जाता हूं, आपको कराता जाता हूं, समझाता जाता हूं, सही है। चले स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, इस z की वैल्यू को पुट z इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2 इन इक्वेशन 3, और आपको पता है y किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू z थी ना इक्वेशन नंबर 3, भूल गए क्या, याद करें जरा, y इक्वेशन नंबर 3 क्या थी y इक्वल टू z, तो y इक्वल टू z की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम है क्या है, अब हमें जो दूसरी वैल्यू मिली जरा इसके अंदर देखें, ये कौन सी थी इक्वेशन नंबर y इक्वल टू z डिवाइड बाय 2, क्या थी इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें प्लस माइनस 8 रूट 5 को पुट करना है किसके अंदर, सबसे पहले प्लस को पुट करेंगे, उसके बाद माइनस को पुट करेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, समझिएगा बात को, मेरी बात को ध्यान से। अब क्या करना है हमारे को, अब हम पुट करेंगे पुट z इक्वल टू प्लस 8 डिवाइडेड बाय रूट 5 इन इक्वेशन 4, क्लियर है इतनी बात, इक्वेशन नंबर 4 में पुट होगी, सही है। इसके बाद अब ये इक्वेशन नंबर 4 ये थी, भूल गए, तो y इक्वल टू z डिवाइड बाय 2 ना, तो z की क्या वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय रूट 5, और इसके होल डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 का क्या करें हम, तो ये 2 क्या होगा, ये 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 8 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5 ऐसे आने लग जाएगा आपके सामने। तो या आप इसके तरीके से लिख सकते हैं कि 8 डिवाइड बाय रूट 5, तो अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 बन जाएगा 8। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, क्लियर है। चले
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें क्या मिलेगी y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय रूट 5। उसके बाद आगे यहां देखें जरा, चले वही करवा देता हूं। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू -8 डिवाइड बाय रूट 5। चलो स्टूडेंट्स गौर करें जरा, पुट z इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय रूट 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट होगी, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 4 की मदद से ही निकली है। क्लियर है? चलें अब हो क्या रहा है, सिंपल है। इस इक्वेशन नंबर 4 में जो ने बताया था ना, तो इस z की वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -8 डिवाइड बाय रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया, क्लियर है। उसके बाद ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 5 से, तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 -4 डिवाइड बाय रूट 5। तो ये आंसर आ चुका है। आंसर अभी लिखता है, सॉल्यूशन सेट बना के लिखते हैं। चले आए, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, चले आए बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। देखिए जब मैंने z की वैल्यू क्या पुट करी, प्लस माइनस 2 रूट 2 जब मैंने पुट करी तो मैंने क्या हासिल किया, प्लस माइनस रूट 2 ये हासिल किया, प्लस माइनस 2 रूट 2 ये हासिल किया था मैंने। तो स्टूडेंट्स जब मैंने z की वैल्यू प्लस माइनस 8 डिवाइड बाय रूट 5 पुट की तो मैंने क्या हासिल किया, प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय रूट 5। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। क्लियर है? उम्मीद है इस तरीके से बना देंगे बस। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक काम और करवा दूं, आप लोगों को कंफ्यूजन दे सकता है क्योंकि मैंने इसका आंसर चेक नहीं किया था। तो मैं आपको बता दूं, हमें जो डिवाइड में जब भी रूट नजर आता है, जब भी डिवाइड में कभी रूट नजर आता है तो हमें करनी पड़ती है रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें रूट 5 को मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा और डिवाइड भी कराना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। क्लियर है? तो ये होगा रैशनलाइजेशन। तो यहां पर हमें किस तरीके से, इस तरीके से रैशनलाइजेशन होगी तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 4 रूट 5 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से रैशनलाइजेशन करेंगे आप लोग। चले अब यहां करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर गौर करते हैं। तो यहां पर वही काम है, हमें इक्वेशन नंबर 1 को ले लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 बिना टर्म को ब्रेक करना है। तो देखें 12 टर्म से क्या होता है 144। तो 144 को हमें ब्रेक करना है। चले इसके फैक्टर बनाते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 1 इसको दिया 2 6 12, 2 1 2 1 इसको दिया 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इस तरीके से हमने ले लिया 144 का एलसीएम। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ना। तो अब देखिएगा जरा फायदा हुआ क्या। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए और जिनको ऐड करें तो 25 आ जाए, है ना। तो ऐसे नंबर को हमें ढूंढना है। चला ढूंढते हैं। पॉसिबल है वो क्या है पता है, अगर मैं 16 में 9 को ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे। तो आप बोलेंगे सर अगर आप 16 में 9 को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 25। यहां कोई ऐसा नंबर नहीं दिखेगा आपको ना। तो 16 में से अगर मैं क्या करूं 9 को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो इसकी वजह से आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 144 ही तो होता है। कैलकुलेटर उठाएं यार, आपको हाथ से करा दूं तो देखिएगा जरा 16 मल्टीप्लाई बाय 9 6 क्या होता है 54 और 9 1 9 में आप कितने ऐड करेंगे 5, 9 में ऐड करेंगे 5 तो आपको मिलेगा 144। तो यही वो दो नंबर है स्टूडेंट्स, यही वो दो नंबर है जिसके जरिए आप मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। चले जल्दी से अब हम लोग 2 नंबर मिल चुके हैं हमारे को, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। समझ गया स्टूडेंट? क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। चले यहां से देखिएगा अब 12x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस
9xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यस हाँ सही है, 2 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 6 12, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा प्लस 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 2 8 16, x कॉमन लिया हुआ तो y बच जाएगा। क्लियर है। उसके बाद प्लस इसमें से आप किसको कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो 3 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 को कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा 3 3 9 और y को भी कॉमन लेगा, 3 और y को ले लिया कॉमन तो क्या मिलेगा, 3 3 9 और x प्लस 3 4 12 y इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर होगा ना। क्या एक टेबल में हमने गलती ये करी है स्टूडेंट, क्योंकि हमने क्या करा, छोटे नंबर को कॉमन ले लिया उसके अंदर, जब ये दोनों सेम नहीं आ रहे हमें किसी तरीके से इन दोनों को सेम करना है। तो ध्यान में रखिएगा बात को, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, इसको वापस करूंगा। अब मैं 4 को कॉमन लूंगा, 4 को मैंने लिया कॉमन और x को लिया तो यहां क्या बचेगा, 4 3 12, एक x बाकी रह गया, ये आ गया प्लस 4 4 16 तो ये आ जाएगा और यहां y आ जाएगा। अब हो गया सेम, तो अब आप बोलेंगे सर हो गया। अब यहां पर दोनों ब्रैकेट अगर देखेंगे सेम है तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y बराबर होगा किसके, 0 के। और ऐसी कंडीशन में जब दो ब्रैकेट हो रहा है मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, आइदर और। करें आइदर, यहां मैं करूंगा सबसे पहले आइदर, उसके बाद होगा और। चले तो यहां पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 होगा, या तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 होगा। तो हो क्या रहा है, हमें किसकी वैल्यू मालूम करें, हम y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये 3x है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3x, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो यहां पर 3x से जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमें y की वैल्यू मिल गई। उसके बाद यहां गौर करते हैं तो यहां भी हमें y को अलग करना पड़ेगा, तो 3y बराबर आ जाएगा माइनस के 4x के, और y से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, ये 3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में चलेगा क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो। क्लियर इतनी बात। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूं 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। बिल्कुल वही काम है, अब हमें इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। चले आगे करते हैं। तो सबसे पहले पुट y इक्वल टू माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन 2। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो y की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू 25। आगे देखते हैं। तो यह आ गया x स्क्वायर 3 3 9 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 4 16 इक्वल टू 25। क्लियर है, आगे करवाऊं या यही करवा देते, चलिए यही कर देते हैं, आगे एक और स्टॉप कर देते हैं। ध्यान से फोकस करिएगा। ये माइनस का साइन मैंने क्यों नहीं लिखा, पावर इवन थी, पावर जब भी इवन माइनस का साइन नहीं लिखते तो इसलिए पॉजिटिव रहा। क्लियर इतनी बात। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 जाके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 25। आगे वाला स्टेप यहां कर लेते हैं। अब जो 16 है जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा और 16 प्लस 9 कितना होते हैं, 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो 25x स्क्वायर इक्वल टू ये 25 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैलकुलेटर सॉल्व करके बता देता हूं आपको 400 मिला जब मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया। तो यहां मुझे मिल गया 400। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, एक्स स्क्वायर से हो रहा मल्टीप्लाई तो ये तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो 22 बंदा और देखिए 25 बंदा 25 और 25 के टेबल में अगर देखें तो 25 बंदा 25 हो गया, यहां कितने बच गया 15 तो 150, तो 150 कितना टाइम आएगा 16 सा।
क्लियर है। तो जब 25 के टेबल में आप 16 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू मिल गई 16, जबकि हमें चाहिए थी एक्स की वैल्यू। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहां आ जाएगा रूट, और रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो रूट 16 का जब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 और प्लस माइनस का 4। क्लियर है इतनी बात। चले अब आगे वाले को भी सॉल्व करें। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई +4 और -4। क्लियर है यहां तक। चले अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को y की, और एक बात फिर याद दिला रहा हूं, हमने जब x की मतलब y की वैल्यू -3x डिवाइड बाय 4 पुट करी तो हमें जब जाके x की ये वैल्यू मिली है, तो ये जो x की वैल्यू मिली है वो इसी के अंदर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ही पुट होगी। समझे, ये जो +4 और -4 इसी के अंदर पुट होगा जब जाके हमें y की वैल्यू मिलेगी। क्लियर इतनी बात। चलें अब हमें क्या करना है, पुट करना है y इक्वल टू माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन कौन सी 2, ये नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आएगा -4x डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद इक्वल टू 25 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। क्लियर। उसके बाद एक्स स्क्वायर पावर इवन है, माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, 4 4 16 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 3 9 इक्वल टू 25। क्लियर इतनी बात। एलसीएम लूंगा, एलसीएम ले लूं तो 9 आगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 25। क्लियर इतनी बात। ये 9 जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 9 से क्या होता है 225, और 16 में 9 को ऐड करेंगे कितने मिलेगा 25x स्क्वायर इक्वल टू 25 9 जा 225। तो देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 25, तो 25 इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 25 1 दा 25 सही है, और 25 9 दा 225। तो हमें x की स्क्वायर की वैल्यू मिली 9, जबकि हमें तो चाहिए थी x की वैल्यू, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट 9 और हमें इसका रूट पता क्या होगा +-3, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई +-3। आधा काम समझ ले खत्म हो गया। अब हमारा आधा काम बाकी है, उसको भी फुलफिल करें। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले +4 और -4 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा प्लस भी और माइनस भी, आप अलग अलग करिएगा। चलो तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको इस एरिया को मैं रफ कर रहा हूं, सही ना। इस एरिया को स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लें फटाफट, मैं इसको लिख देता हूं, आप जब तक स्क्रीनशॉट लें उसके बाद मैं आपको आगे कराऊं। ले लें स्क्रीनशॉट स्टूडेंट। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको इस एरिया को रफ कर रहा हूं, मतलब जगह को रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं करूंगा पुट x इक्वल टू +-4 इन इक्वेशन 3। कौन सी इक्वेशन करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, माइनस आ गया, 3 के साथ क्या है 3 के साथ प्लस भी है माइनस भी है 4 भी है और डिवाइड बाय 4 भी है, 4 से 4 कट जाएगा, सही है। तो स्टूडेंट गड़बड़ हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं आपको क्या करता हूं 4 की +4 को अलग पुट करते हैं, -4 को अलग पुट करते हैं, सही है स्टूडेंट। तो हो क्या रहा ध्यान से देखिएगा, 4 से 4 कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो हमें क्या मिली 4 3 12। तो हमें जो y की वैल्यू मिली वो क्या मिली -12। क्लियर है। ओहो सॉरी, 3 जो 4 से 4 कट गया था, सिर्फ हमें क्या मिलेगा -3 मिलेगी, गलती हो गई स्टूडेंट। क्लियर है यहां तक। चल अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है हमें -4 इन इक्वेशन 3। तो देखते हैं क्या मिलता है, y इक्वल टू -3, उसके बाद x की 4 की जगह मैं क्या पुट करूंगा -4 x की जगह, गौर करें जरा इधर, 3 के बाद क्या है x की जगह -4 पुट करा है मैंने, तो ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, इस 4 से ये 4 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3। तो हमें हमारे पास क्या आ गई y की दो वैल्यू, एक +3 और एक -3। इतना काम कंप्लीट। अब इस हिस्से को मैं रफ कर रहा हूं। चलो स्टूडेंट अब आगे देखिएगा जरा। चले अब मैं पुट करूंगा,
अब मैं ये वाली x की वैल्यू पुट करूंगा, तो पुट x इक्वल टू +3 इन इक्वेशन 4 चले। तो यहां पर y इक्वल टू -4x की जगह 3 डिवाइडेड बाय 3, तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, 3 से 3 कट गया, -4 हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। और इसी तरीके से पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। तो ध्यान से देखिएगा y बराबर का किसके, -4x, तो 4 अपनी जगह पर, x की जगह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कट गया, माइनस हो जाएगी प्लस, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी +4। तो स्टूडेंट यहां जाके हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब एक और काम एक रह गया है सॉल्यूशन सेट को बनाना, वो हम बना लेंगे आसानी से। यहां बना देता हूं आपके सामने इसको रब करके, सही है, इसको रब करके मैं आपके सामने सॉल्यूशन सेट बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा जब हमने x की वैल्यू को 4 पुट किया तो हमें क्या मिला, जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो हमें मिला -3, और जब हमने x की वैल्यू को 3 पुट किया, -4 पुट किया, तो जब हमें x की क्या, y की क्या वैल्यू मिली 3। उसके बाद जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट की +3, तो हमें क्या मिला -4। और उसके बाद जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो हमें y की क्या वैल्यू मिली 4। तो यहां जाके हमने बना लिया इसका सॉल्यूशन सेट, और जहां जाके हमारा काम कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये आज के क्वेश्चन से जो हमने किए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो चुके होंगे, कोई गड़बड़ बाकी नहीं रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।